वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस पिछले कुछ समय की बात की जाए, कुछ दिन की बात की जाए, जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। इस करेक्शन की बात की जाए, जो नए निवेशक है शायद उनके लिए नया होगा, बट जो पुराने निवेशक हैं जिन्होंने 2 बियर मार्केट 3 बियर मार्केट देखा है ना, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अब इधर प्रश्न है कि मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट क्यों हो रही है। अगर आपने मेरी आज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखें, जहाँ पे एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन दोस्तों अगर इस गिरावट को आप अपॉर्चुनिटी वाइज लेना चाहते हैं, फ्री कैश से बैठे हैं, तो कौन कौन सी कंपनी में आपकी नज़र होनी चाहिए जिनके अर्निंग पर शेयर बढ़े हैं, जिनके वैल्यूएशन कम हुए हैं, और ऑफ कोर्स इस पूरे इंटायर फॉल में वो भी गिरा है। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में कितनी गिरावट हो सकती है, और हमें अपना टेम्परामेंट नहीं खोना है, और ऑफ कोर्स प्लान के संग काम करना है। आप चाहें तो 7 कंपनी के बारे में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसको एजुकेशनल पर्पज़ से रीड कर सकते हैं। फाइनल कॉल दोस्तों आपका होना चाहिए, और यहाँ पे क्या घटनाक्रम हो रहा है चलिएगा इस विस्तार पूर्वक इसके बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए सेबी चेयरपर्सन की, उन्होंने साफ साफ बताया है, वार्न किया है इवन 2 दिन पहले, कि उनको ऐसा लग रहा है कि एसएमई सेगमेंट में कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है। अब दोस्तों जब एक्सचेंजेस ये सब इन्फॉर्मेशन लीक करें और ऑफकोर्स पब्लिक प्लेटफॉर्म में वो सब न्यूज़ आर्टिकल सामने आए, तो ऑफकोर्स का प्रॉफिट बुकिंग ना जोरदार होती है। लेकिन दोस्तों ये प्रॉफिट बुकिंग क्रैश में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो कंपनी नॉन डिजर्विंग थी उसमें तो गैस एक एक दिन में 20-20% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे गैस आश्चर्य वाली बात इधर पे ये है कि उस इंडेक्स में अच्छी कंपनी भी सफ़र करते हुए देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स गैस द बेस्ट टाइम टू बाई ए स्टॉक व्हेन देयर इज़ अ पैनिक इन द मार्केट। तो अगर आप इस पर यकीन करते हैं और ऑफकोर्स अपना टेम्परामेंट नहीं खोते हैं और से जीतना चाहते हैं, तो क्राइसिस भरे माहौल में आप चाहें तो धीरे धीरे एसआईपी करना ना भूलें। तो बहुत लोग एसआईपी के नाम से काफ़ी डरते हैं, घबराते हैं और बोलते हैं कि क्या पता मेरा पैसा आए या फिर नहीं आए। अगर दोस्तों 2023 के बॉटम से जिन्होंने बुल रन रैली को विटनेस किया है मिड कैप स्मॉल कैप में, उनको अच्छे से पता है कि मैं कैसे इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में आप सबको क्लियर व्यू देता हूं, जो बहुत ही कम लोग देते हैं। और एग्जैक्टली दोस्तों वही पैटर्न हमें हर साल भर में 1.5 साल में देखने को मिलता है। 11 मार्च की बात की जाए, मिसेस माधवीपुरी की बात की जाए, उन्होंने साफ साफ बताया था कि एसएमई सेगमेंट में उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से कैसे एएमएफआई भी प्रेशर में आ चुका है। सेबी कैसे अगर ऐसा गाइडेंस देती है तो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की बात की जाए, उनको भी ना काफ़ी हीटअप वाली कंडीशन देखने को मिलती है। बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड ने फ्रेश इनफ्लो मिड कैप स्मॉल कैप में लेना कम कर दिया है या फिर कैप छोटा कर दिया है। बट यहाँ पे गैस घबराने वाली बात उन सब कंपनी पे है जो बिना हाथ पाँव का, बिना अर्निंग का ही भाग रहे थे। आपकी कंपनी में अगर अर्निंग पेश हो रहे हैं तो टाइमली आप उसको मॉनिटर करें, और ऑफकोर्स हर क्वार्टर में नंबर्स क्या आ रहे हैं और गाइडेंस क्या आ रहे हैं इसको देखना ना भूलें। पहले गैस समझना इंपॉर्टेंट है, एसएमई के बारे में उन्होंने बहुत जोर दिया है। अब सिंपल सी बात है, एसएनपी बीएसई एसएमई आईपीओ की इंडेक्स की बात की जाए, आप देख के दंग रह जाएंगे कि 2020 के बाद क्या रैली हुई है। अगर आप देखें तो इंसेप्शन से गैस इस इंडेक्स ने 50,000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। सो जब 5 ईयर्स में इंडेक्स 2600% भागे, मतलब आपके इंडेक्स के भांति अगर उस इंडेक्स में 25 गुना पैसे बने 5 ईयर्स में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग क्या क्रैश होगी। लेकिन दोस्तों अगर एसएमई स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में ऐसा मैनिपुलेशन की न्यूज़ या फिर उनको ऐसा इंगित लग रहा है, तो ऑफकोर्स उनको ऐसा एक्शन मेरे हिसाब से पहले लेना चाहिए था। एनीवेज अब बात करते हैं उन सब डिजर्विंग कंपनी के बारे में जो इस फॉल में और भी फॉल हो रहे हैं। बट मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है कि आने वाले कुछ महीनों की बात की जाए, जिनके कंपनी के बैलेंस शीट मजबूत हैं, जिनके लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आ रहे थे और जिनके अपकमिंग क्वार्टर के नंबर्स आने वाले हैं, उन सब पे ध्यान दें। और गाइडेंस, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स, प्रमोटर होल्डिंग, कंपनी के आरओसी, आरओई, फ्री कैश फ्लो जो हमने बहुत बार डिस्कस किया ना, उसको देखना ना भूले, बिकॉज इससे ही हमारा ना खराब टाइम में कन्विक्शन बिल्ड होता है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो सेबी के जो चेयरपर्सन है उनकी बातों को कैसे लेते हैं। मैंने क्या बताया कि एसएमई में कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही हीटअप रैली क्या बबल रैली हुई है।
लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा इंटायर मिड कैप स्मॉल कैप उस रैली में पार्टिसिपेट किया है। ऐसे बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप हैं जो 2021 के टॉप को अभी तक तोड़ नहीं पाए और उनके अर्निंग्स ट्वाइस थ्राइस भी हो गए हैं, तो उसमें कैसे घबराने की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको इस बात का क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि पूरा इंटायर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप बबल में है, ये ज़रूरी नहीं है। स्टॉक सिलेक्टिव की बात की जाए, वो ऑफकोर्स हमें अपॉर्चुनिटी हमेशा देता है। यस, इंडेक्स के वैल्यूशंस की बात की जाए वो महंगे हुए हैं और यही रीज़न है गाइस कि निफ्टी और सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई पे हैं, बिकॉज उनके प्राइस ट्रेडिंग मल्टीपल अभी भी 22-23 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों इस करेक्शन की बात की जाए जहाँ पे स्मॉल कैप धूल चाट रहा है, पिछले 10 दिनों में 15 दिनों में स्मॉल कैप इंडेक्स 15% के आसपास फॉल हुआ और आज तो गैस हद हो गई, 5.5% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला, जो बड़ी बात है। एक साल हाई से गैस अगर आप डे का लो देखें ना, आपको समझ में आएगा कि 14 से 15% अगर इंडेक्स गिरता है ऑन एन एवरेज तो आपके शेयर भी गिरेंगे। इसलिए गैस कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरा शेयर 20% 25% गिर गया, कंपनी के फंडामेंटल सही हैं। तो जब गैस नेक्स्ट रैली होगी ना इस डिप के बाद, तो उसमें उस सब कंपनी का अच्छा खासा फायदा हो सकता है। यहाँ दोस्तों मैं कुछ कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो एकदम बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है बल्कि एजुकेशनल पर्पज से है। सारे स्टॉक जो मैं कवर करने वाला हूँ उसको गैस मैंने एसटीएफ कम्युनिटी में बहुत बार रिपीट किया और ये भी बताया कि आपको ना अर्निंग्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना फालतू फालतू जो फ्रॉड और ऑफकोर्स जो बबल के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे गुमराह हो जाएंगे। अगर कोई कंपनी का पी 18-19 के 20 के पी का मल्टीपल मिल रहे हैं, कंपनी के अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये बबल होगा, ज़रूरी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी के एक्सपेंशन से उनके प्राइस कैसे एडजस्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो एंजल वन दोस्तों जो एक समय हमने 1000 के आसपास कवर किया था, ये कंपनी का भाग के 4000 के आसपास गई। अब जो स्टॉक को चेस करते हैं वो चीज़ सही नहीं है, बिकॉज देर सवेर आपके स्टॉक्स बाइंग जोन पे आते हैं और वही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एंजल वन दोस्तों अगर आपको पसंद कंपनी थी, आपको अच्छी लगती थी, तो इस कंपनी में आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट इक्का दुक्का कर सकते हैं। बाजार में क्राइसिस भरा माहौल रहेगा, पैनिक रहेगा, ये सब कंपनी और भी गिर सकती है। लेकिन यस, द बेस्ट टाइम टू बाई ए स्टॉक व्हेन नो वन इज़ बाइंग द स्टॉक, तो यही कहानी है। आज भले ही दोस्तों स्टॉक में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली, बट बायर्स कौन थे ना, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई सेल किया है बड़ा वॉल्यूम में तो कोई बाई भी ज़रूर किया होगा। ऐसा मानना है कि ऑफकोर्स गैस जिस जहाँ से इस कंपनी का रैली स्टार्ट हुआ था, मतलब 1950-2000 के बाद कंपनी सीधा अगर आप देखें 12 महीनों में ही डबल होते हुए देखने को मिली थी, जो बहुत ही हेल्दी करेक्शन का एक शिकार हमें देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी में गैस फोकस करें और यहाँ से हर 5% के टिप में आप चाहें तो अपनी एसआईपी कर सकते हैं। यस, अगर आपने 1800, 2000, 2500 पे लिया है तो पैनिक ना करें। प्रॉफिट बुकिंग कर लिए हैं तो अच्छी बात है। चेस किए हैं 3500, 3200 के लेवल पे, वो चीज़ सही नहीं है। बिकॉज मैं आपको चेस की बात कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी पेनफुल माहौल होता है। बिकॉज लोग क्या करते हैं, जब स्टॉक गिरता है कंसोलिडेशन फेज में रहते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और जैसे ही स्टॉक ना काफ़ी भागता है तो लोग खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये करेक्शन रातों रात ख़त्म हो जाएगा। करेक्शन 10-15 दिन क्या, 1-2 महीना, 6 महीना भी चल सकता है। आपके पास जितना फंड रहेगा फ़ायदे में होंगे, फंड नहीं है तो कन्विक्शन के संग बने रहे। बट इस कंपनी को आप चाहें तो स्टैगर्ड वे बाइंग फ्रॉम करंट लेवल 5% पे एसआईपी कर सकते हैं। मैंने गैस बहुत बार फंडामेंटल एनालिसिस किया है, जो मुझे गैस फंडामेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही अच्छा बैलेंस शीट वाली कंपनी लगती है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, CDSL, अब सिंपल सी बात है, 40-40 लाख डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं। नए लोग ट्रेडिंग करना पसंद कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रहे हैं। सेबी के दोस्तों लगातार वार्निंग के बावजूद भी हम जिस हिसाब से डीमेट अकाउंट खोले हैं, नए आईपीओ आए हैं, या फिर जो भारतीय शेयर बाजार का भविष्य है आने वाला 10-15 साल, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में गए CDSL के बिना वो भविष्य पूरा नहीं होगा। बिकॉज अगर लोग की एंट्री होगी तो CDSL का सीधा बेनिफिट होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये कंपनी आपको 1600 बिलो 1600 मिलती है तो वर्थ फॉर लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, जो आपको आराम से लॉन्ग टर्म में एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट दे सकती है। बीच में कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक 2000 के लेवल पे गया था और उसके बाद कंपनी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच चुकी है। बाद कंपनी के 200 दिनों का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे, जिसका इंडिकेशन 1049, मुझे ऐसा लगता नहीं कि लेवल आने वाला है। अगर आ जाता है तो गॉड फॉर्चून, आपको दोस्तों लाइफ टाइम में ना वन ऑफ द फाइनेस्ट मौका मिल सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से आप स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं। 200 का मूविंग एवरेज की बात की जाए उसके करीब अगर आता है 1 डे के चार्ट में, आपने एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लेके बैठे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा इंडेक्स गिरेगा तो ये कंपनी भी कोई इंडेक्स से बाहर वाला स्टॉक नहीं है, इसमें भी हीट होगा। लेकिन आपको यही समझना है कि आने वाले कल में क्या कंपनी सर्वाइव कर सकती है। जो कंपनी का इस बिना फंडामेंटल्स के भागी है और जिनमें बबल हुआ है, वो भूल जाइए 3-5 साल वाली कहानी। लेकिन दोस्तों, जिस कंपनी के अर्निंग्स में दम है वही कंपनी ना आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ज़रूर देगी। कंपनी की बात की जाए FCL, जो एक समय का बहुत ही रॉकेट की उड़ान कर रहा था,
और पूरे इंटायर केमिकल में गैस मैंने पॉइंट आउट भी किया था कि इस कंपनी के अर्निंग्स लगातार बढ़ रहे हैं, जहाँ पे पूरा इंटायर केमिकल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अभी भी गैस। पूरे इंटायर केमिकल में आपको साफ बताऊँ ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो रिकवरी है उसके संकेत नहीं आए हैं, अर्ली साइंस आया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस कंपनी में और भी थोड़ी करेक्शन हो जाए, लेकिन यस 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए गैस मुझे एक्यूरेट लगता है ना, इस लेवल पे कंपनी आ चुकी है। 330 के आसपास ही गैस लास्ट टाइम ना ब्रेकआउट हुआ था, जिस कंपनी को 460 के आसपास ले गया था। अगर आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो पैनिक ना करें, अर्निंग सही है, डेट फ्री कंपनी है, तो आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। बात 200 वीकली चार्ट की जो इंडिकेशन है 200, ये गैस मुझे लगता नहीं कि आएगा, बिकॉज ये लेवल बहुत ही पुराना था और ऑफकोर्स जब क्रैश वाली कहानी हुई थी उधर से भी गैस कंपनी ने ना इस लेवल को नहीं छुआ था। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है। आप ऐसे कंपनी पे दोस्तों ऐसा नहीं कि बल्क निवेश करना सही है। अगर आपको ऐसी कंपनी में 100 स्टॉक खरीदने हैं, 50 स्टॉक खरीदने हैं, तब 10 स्टॉक खरीद के ना छोटी छोटी बाइंग करें। अगर आप बॉटम फिशिंग करने के चक्कर में रहेंगे और सोचेंगे कि एक बार मैं खरीद लूँ, ना आप खरीद पाएंगे और ना ही दोस्तों टॉप पे बेच पाएंगे। फ़र्क इतना है कि आपको ऊपर से 20% और नीचे से 15-20% सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो कंपनी अच्छी है और लेके बैठे हैं, घबराइए मत, बिकॉज ये तीनों कंपनी का जिसको मैंने डिस्कस किया ना, इनके अर्निंग्स प्रॉपरली टाइमली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की बात की जाए प्रकाश पाइप, आप सबको अच्छे से पता है कि प्योरली अंडर वैल्यूड कंपनी है। कंपनी भाग के 493 के आसपास गई थी। सबसे पहले गैस 135 के ब्रेकआउट के बाद सीधा कंपनी 493 और ऑफकोर्स वहाँ से गैस गिर के ना एक अच्छा खासा लेवल 333 के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर ये कंपनी इस लेवल को तोड़ती है और बिलो गैस 300 के आसपास आती है तो 9 के पी, 10 के पी और फॉरवर्ड पी 8 के पी में दोस्तों मुझे पाइप एंड पीवीसी बिजनेस ये कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यू लगती है, जिनके पास अच्छा खासा कैश है। रही बात टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक फुली ओवरसोल्ड जोन पे पहुंच चुकी है। बात दोस्तों टेक्निकल पैरामीटर स्कीम तो ऑफकोर्स 196 वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से गैस आना ना काफ़ी टफ है। येस, जिस हिसाब से सेबी ने कुछ अलर्ट घोषणा की है, अगर ऐसा ही दोस्तों मल्टीपल टाइम्स वो बोल देती है तो पैनिक तो वो करवा ही देंगे, है ना। इसमें हम लोग कुछ ले नहीं सकते, लेकिन ये हमें गैस लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब लेवल्स कैसे हमें ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी देती है, जो आज नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा ज़रूर देती है। दोस्तों बात की जाए एप्पल इंडिया की, मुझे पता है कि काफ़ी लोग परेशान होंगे कि सर एप्पल का नाम क्यों ले रहे हैं। बट दोस्तों जिस कंपनी के अर्निंग्स बढ़ रहे हैं और ऑफकोर्स प्राइस घट रहे हैं, मुझे गैस उसको बार बार कवर करने में कोई संकोच इसलिए नहीं होता है बिकॉज ऐसा नहीं है कि 2 साल हम लोग होल्ड किए हैं तो पैसे बने, ये पॉसिबल हो ही। यस, बहुत जगह पैसे बनते हैं और कुछ जगह पैसे फंसे हुए रहते हैं, अटके हुए रहते हैं, लेकिन यस आपका कैपिटल बचा रहे, कंपनी अच्छी रहे तो ऑफकोर्स नेक्स्ट लेग में ना वो अच्छा पार्टिसिपेट कर सकती है। तो कंपनी का इस वीकली चार्ट में 917 के आसपास के पहले आई थी, वहाँ से गैस 1500 के आसपास भागी है। अगर मार्केट में सडन फॉल हमें कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिला और ये कंपनी बिलो 1000 के आसपास आती है तो एडटेक बिजनेस में कंपनी का अच्छा कामकाज है। आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से दाव खेल सकते। रही बात रिस्क टेकिंग एबिलिटी का, यहाँ पे डिपेंड करता है। बहुत लोग अभी के टाइम मिड कैप स्मॉल कैप से भागेंगे, बट जो लोग चेस कर रहे थे टॉप पे उनको घाटा होगा। लेकिन जो लोग अभी के टाइम में अच्छे खासे वैल्यूशन पे एसआईपी करके निवेश करते हैं और इस बात को समझते हैं कि बाजार अगर फॉरवर्ड लुकिंग आने वाले 2-4 महीना में और गिरता है, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप, अगर यहाँ से इंडेक्स 10-15% और गिर जाए तो मेरी रणनीति क्या होगी, उनके लिए तो गैस बड़ी फॉल हमेशा से अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होती। बात दोस्तों जमुना ऑटो बीच में गैस कंपनी भाग के 140 के लेवल पे गई थी और फिर से हमें 108 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। तो मेरा गैस ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि कंपनी बिलो 100 आपको मिलती है तो ऑटो सस्पेंशन में गैस डेफ्री कंपनी के संग कंपनी का फॉरवर्ड लुकिंग जो प्राइस छोड़ने का काफ़ी सस्ता है तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगी। बीच में स्टॉक भाग रहा था, इंडेक्स में तेजी थी, बट ये क्योंकि गैस इंडेक्स काफ़ी कमज़ोर है तो इन सब कंपनी में ब्लड बाथ हमें आराम से देखने को मिलता है। कंपनी की बात की जाए ग्रीन पैनल दोस्तों, जो बीच में हमें भागता हुआ देखने को मिला था और फिर से हमें कंपनी 200 दिनों का मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों वीकली चार्ट की तो ऑफकोर्स ये उसी रेंज पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम में भी दोस्तों इस कंपनी ने ना 280 के लेवल से सीधा भाग के 450 के लेवल छुआ था, तो बहुत ही अच्छा गेन, हमें 50% के आसपास गेन देखने को मिला था। अब प्रॉफिट बुकिंग होगी, हम लोग रोक नहीं सकते और सडन गैस कुछ न्यूज़ अगर आती है मैनिपुलेशन की, इससे बाजार पैनिक करता है। लेकिन ये सब कंपनी गैस अभी ना टेक्निकली काफ़ी कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रही है। तो सातों या फिर छठा कंपनी कोई भी गैस मैंने कवर किया ना, ये मैंने इसलिए कवर किया बिकॉज इनके अर्निंग्स ठीक थे। कुछ कंपनी से ग्रीन पैनल के अर्निंग्स थोड़े डाउन थे बिकॉज ऑफ रेट हाइक। अगर ये रेट कट में कन्वर्ट होते हैं तो रेट सेंसिटिव जितने भी स्टॉक्स हैं ना
उसको फ़ायदा होगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा, कोई गैस रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही इस वीडियो को बेस बना के बाई सेल करें। ये गैस एजुकेशनल पर्पज से है कि कैसे हमें टेम्परामेंट नहीं खोना है और अच्छी कंपनी जिनके अर्निंग्स में दम है, डेफरी कंपनी है, हम 60-70% प्रोमोटर होल्डिंग है, फ्री कैश फ्लो है। आज नहीं तो कल जब बाउंस बैक स्मॉल कैप मिड कैप पे फिर से होगा, चाहे आज हो, 6 महीना के बाद हो, छः दिन के बाद हो, 2 महीना के बाद हो, 1 साल के बाद हो, तब फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अच्छी कंपनी को होल्ड करें और पैनिक ना करें। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।